Namaskar to all of you. RIPR Mr. Vinod Bansal ji, you spoke really great compliments. DG Dr. Sarabjit Singh Sahab, thank you for having invited me over here. Our hero of the day, I would say, बचपन से जिनको हम लोग बहुत चाहते थे और आज उनको देखने मिलने का मौका मिला, ऐसे सुभाष घाई साहब जिनके बिना हिंदी मूवीज अधूरी रहती, आपको और मैडम को दोनों को बहुत नमस्कार. Hi to all Rotarians. And in fact, I generally do not prepare for speeches. मैं कभी स्पीच तैयार नहीं करता हूँ और जैसा माहौल होता है, जो मुझे वहाँ लगता है इन विषयों पे चर्चा करनी चाहिए, मैं उन्हीं विषयों पे चर्चा करता हूँ. जब मैं यहाँ आके बैठा, उसके पश्चात भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई. बाबूजी आए थे, बुजुर्ग बाबूजी यहाँ आए थे, म्यूजिक चला था और उसके बाद उन्होंने जीवन की कहानी बहुत ही मार्मिक रूप से हम सबके सामने रखा था कि किसी का पिता छिन गया, किसी की पत्नी चली गई, किसी का पति चला गया, किसी का बेटा चला गया. और उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, काल चक्र. उन्होंने कहा था ये संसार काल चक्र है. और आज आप देखिए, अगर सोचिए तो, जब मैं बैठ के सोच रहा था कि मैं क्या बोलूंगा, तो मैंने यही सोचा कि चूंकि रोटेरियंस के विषय में बोल रहा हूं, रोटेरियंस के मध्य में बोल रहा हूं और रोटेरियंस का चिन्ह तो चक्र है, तो मैं इस चक्र के विषय में बात करूंगा. क्योंकि आपका जो चिन्ह है, जिसको पिन के रूप में आप इस्तेमाल करते हो, पूरा जीवन जिसके साथ आप गुजारते हो, वो चक्र है. और आज आपने जो विषय रखा है, वो विषय भी बड़ा अद्भुत है. वो विषय है उत्सव, द कॉन्फ्रेंस ऑफ सेलिब्रेशन. और विनोद साहब ने बात की प्रोजेक्ट्स. इस पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कोई है तो वो जीवन है. सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, चाहे वो रोटेरियन हो चाहे रोटेरियन नहीं हो, जीवन सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है. क्या आपने उस जीवन में उत्सव मनाया? क्या आपने उस जीवन में कॉन्फ्रेंस ऑफ सेलिब्रेशन को साकार किया? अगर किया तो आप रोटेरियन हैं, अगर नहीं किया तो धिक्कार है. असली रोटेरियन तो वही है जिसने सबसे बड़े प्रोजेक्ट को, जीवन रूपी सबसे बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम दिया, उसको जी भर के जिया, उसके रस को निचोड़ निचोड़ कर पिया और जाते समय कहा कि आहा आनंद है. मृत्यु कभी दुख नहीं है, सत्य कभी दुख नहीं हो सकता है. मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हम मृत्यु पे इतना रोते क्यों, हम मृत्यु को इतना मार्मिक क्यों बनाते हैं, हम मृत्यु पे आंसू क्यों बहाते हैं. और इस सुंदरता को देखिए, कल मैं टीवी देख रहा था और मुझे तकलीफ भी हो रही थी कि जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, मैं यहां हूं, मैं वहां नहीं हूं. भगवा के विषय में कल टेलीविजन चैनल्स में डिबेट हो रही थी. ये भगवाधारी को बना दिया, ये ठीक नहीं किया. और मैं भगवा को देख के सोच रहा था कि देखो, जीवन के विषय में, जीवन एक उत्सव है. इस विषय में अगर किसी ने कहा तो भगवा रंग नहीं कहा. इस धर्म ने, इस पद्धति ने सिखाया है कि जीवन भगवा है, आनंद है, आनंद है. होली खेले मसाने में, इस भगवा रंग ने ऐसे तमाम देवी देवता दिया है जिससे सब कुछ सीखना है. काल चक्र है और काल चक्र के देव महादेव है, शिव है. और शिव महादेव एक ऐसे देव हैं जो केवल सत्य में स्थापित रहते हैं, मृत्यु में, मशाने में स्थापित रहते हैं. उनका आनंद भस्म में है, उनका आनंद विभूति में है. मुर्दे से जलकर जो भस्म आता है, वो भस्म को धारण करते हैं और नृत्य करते हैं. होली खेले मसाने में, शिव के इस जीवन से संदेश है, सुखी वही है, आनंद वही है, मैं वही हूं, शिव वही है. जहां स्मशान में आनंद हो, स्मशान में चक्षु से रुदन ना हो, स्मशान में जो स्थिर हो जाए, स्मशान को जो अपना घर मान ले, मृत्यु में जो सदैव स्थापित हो, जो जान जाए कि ये मिथ्या है, सत्य तो वही है.
वही आनंद बनाएगा। और याद रखिए, मैं हमेशा मानता हूं कि जहां भी जाऊं 10 मिनट कहूं, 15 मिनट कहूं, उसमें से एक शब्द देकर जाऊं। आज आप घर इस शब्द को लेकर जाइए। इसे अपस्कुन मत मानिए, इसे अशुभ मत मानिए, इसे परम शुभ मानिए, क्योंकि ये शिव का है। होली खेले मसाने, स्मशान से मत डरिए। जो स्मशान से डर गया वो कभी उत्सव मना ही नहीं सकता। उत्सव केवल और केवल, चाहे रोटरी हो, चाहे कोई और क्लब हो, सुख ही इच्छा, द्वितीय इच्छा नास्ति। इस पूरे ब्रह्मांड का एक ही कारण है, वो कारण है सुख सुख सुख, ब्लिस ब्लिस एंड ब्लिस। कोई दूसरा कारण नहीं है। ये सूर्य, ये चंद्र, ये ब्रह्मांड, ये ग्रह, ये उपग्रह, ये सब कुछ इसलिए बना है, या यूं कहिए ये सब कुछ हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि सुख ही प्राप्त करना है इनसे। सूर्य से सुख प्राप्त करना है। कृषि होता है, कृषि अन्न देता है, अन्न स्वाद देता है, स्वाद सुख देता है। वेद कहती है रसो वै सः। वेद ने इतने ही शब्दों में ईश्वर को परिभाषित किया है। उसने ईश्वर के बड़े बड़े शब्द नहीं प्रयोग किए। वेद कहती है ईश्वर क्या है, तो वो कहती रसो वै सः। ईश्वर रस है। भोजन में स्वाद ईश्वर है, स्पर्श में आनंद ईश्वर है, सूर्य में अग्नि ईश्वर है, हवा में शीतलता ईश्वर है, श्वास में जीवन ईश्वर है। जो तत्व है, जो रस है, जो आनंद है, जो ब्लिस है, दैट इज लॉर्ड, दैट इज आई, शिवोहम। वो मैं हूं, मैं शिव हूं। मैं थोड़ी मर सकता हूं, इतना आसान है। और सेलिब्रेशन, उत्सव तभी होता है जब मृत्यु के डर से हम आगे बढ़ जाएं। जिस समय आप देखिए, आप अपने जीवन को देख लीजिए, कोई भी मनुष्य हो, उसके जीवन का सबसे बड़ा इंपेडिमेंट, सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ा डर क्या होता है कि मैं एक दिन मर जाऊंगा, मुझे बीमारी हो जाएगी, मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरी पत्नी मुझे छोड़ जाएगी, मेरे पिता मेरे को छोड़ के चले जाएंगे, मेरे पति मुझे छोड़ के चले जाएंगे, ये एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और पूरा जीवन, जब छोटा बच्चा होता है तो वो माँ बाप से जुदा नहीं होना चाहता। उसको लगता है मेरी माँ मर जाएगी तो मेरा क्या होगा, मेरे पिता मर जाएंगे तो मेरा क्या होगा। जब वो यौवन अवस्था में होता है उसको लगता है मेरी गर्लफ्रेंड मर जाएगी तो मेरा क्या होगा। जब वो शादी करता है तो इसी प्रकार से बिछुड़ने के डर से पूरा जीवन, मेरा बच्चा मर जाएगा तो मेरा क्या होगा, पूरा जीवन बिछुड़ने के डर से ही उत्सव नहीं मना सकता है। उत्सव सही मायने में वो मना सकता है जिसको डर ही नहीं है। डर हमेशा रोकता है नाचने से। और जहां अभयं कुरु का वरदान प्राप्त होता है, जहां भय समाप्त हो जाता है, वहां नटराज नृत्य करते हैं। शिव ऐसे ही नाचते हैं। हम में से तमाम लोग नृत्य करते हैं जब डीजे बजता है। तमाम सुभाष जी बैठे हैं, कितना सुंदर लगता है चलचित्र में जब अभिनेत्री अभिनेता नृत्य करते हैं आनंद में। मगर वो एक क्षण है, वो बड़े नृत्य का, वो इस ब्रह्मांड के विश्व नृत्य का एक छोटा सा पल है। उस छोटे से पल में भी हमें इतना आनंद मिलता है। सोचिए, जब शिव मृत्यु के भय से रहित होकर नृत्य करते होंगे, जिसको हम नटराज का नृत्य कहते हैं, जिसे हम तांडव कहते हैं, तो पत्ता पत्ता, कण कण, ब्रह्मांड ब्रह्मांड, सूर्य सूर्य, सब नाच उठते होंगे, सब नाच उठते होंगे। इतनी शक्ति नृत्य में है। मगर वो नृत्य भय रहित नृत्य होना चाहिए। भय से भरा कोई नाच नहीं सकता। भय का आलम देखिए, अगर अभी हम डीजे चला दें और हम कहें कि नाचें, मैं आपको बताऊं, यहां कोई भी बैठा हो, चाहे वो 7 साल का बच्चा हो या 70 साल का व्यक्ति हो, सभी को नाचने का मन करता है। थिरकना तो आरंभ हो जाता है, मन थिरकने लगता है, पैर हिलने लगते हैं, हाथ हिलने लगते हैं। 7 साल का बच्चा सोचता नहीं है कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो आके मदमस्त होकर नाचना शुरू कर देता है। 70 साल का व्यक्ति सोचता है मैं नाचूंगा तो मेरी पत्नी क्या सोचेगी, मैं नाचूंगा तो मेरी बहू क्या सोचेगी, मैं नाचूंगा तो दुनिया क्या सोचेगी।
संबित पात्रा को नाचने का मन करेगा तो वो सोचेगा मैं नाचूंगा, तो टीवी वाले दिखा देंगे कि देखो ये क्या हो रहा है। तो ये सब बंधन है, ये सब डर है। कितने परत दर परत, लेयर बाय लेयर, परत दर परत हमने डर को अपने अंदर घर कर रखा है। और इसीलिए बड़ी उत्सव को छोड़ दीजिए, हम तो छोटे छोटे उत्सव को मनाने के लिए तैयार नहीं है, हम तो नाचने के लिए भी तैयार नहीं। जीवन कृष्ण के रूप में उत्सव मना के जिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। हम डीजे पर पैर थिरकाने के लिए तैयार इसलिए नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, मेरी छवि पर धक्का पहुंच जाएगा। हम इतने डरे हुए लोग हैं, और जो कौम डरी हुई होती है वो कभी उत्सव नहीं मना सकती है। इसलिए उत्सव मनाने के लिए तो प्रफुल्लित होना पड़ेगा। जैसे एक 4 साल का बच्चा प्रफुल्लित होता है, उसके ऊपर अहंकार का चादर नहीं होता है। इसलिए रोटेरियंस बंधुओं, अगर वाकई रोटेरियन बनना है, रोटेरियन मतलब रोटेशन, और आप जानते हैं शिव के पास सबसे बड़ा, देखिए शिव के पास जितने भी आयाम हैं जिनको हम चित्र रूप में देखते हैं, उसमें बहुत बहुत सधा हुआ सबक सिखाने वाली वस्तुएं, बहुत सटल वे में बहुत कुछ सिखाया जाता है। शिव ने रोटेरी के एक बहुत बड़े विषय को धारण किया हुआ है। शिव नाग धारण करते हैं, सर्प धारण करते हैं। और आप देखिएगा मेडिकल साइंस में भी हिंदू धर्म के जितने विराट विराट द्योतक हैं, उसमें सर्प को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आप एम्स में अभी कैंसर डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे थे, उसमें भी आप देखिएगा दोनों तरफ से 2 सांप ऐसे लपट कर आ रहे हैं और ऊपर में चक्र है। सांप क्यों है? हाउ डज द स्नेक गिव अ सेम्बलेंस टू रोटेशन? सांप एकमात्र ऐसा जीव है जो जीवन अवस्था में ही अपना केंचुआ छोड़ता है, अपना चर्म छोड़ता है और नूतन चर्म को धारण कर लेता है और अपने आप को नवीन बना लेता है। He gets a second life because he gives up one life, एक स्किन छोड़ देता है और एक चर्म पुनः आता है। उससे वो यौवन को प्राप्त होता है, एक दूसरा जीवन शुरू होता है। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर जितना भी सेवाएं हैं, जितनी भी सेवाएं भारतवर्ष में पुरातन काल से रही हैं, वहां सर्प का होना अनिवार्य है। क्योंकि जो स्वास्थ्य कर्मी है उनका मानना है कि चर्म छोड़कर नूतन चर्म देना ये हमारा धर्म है, अस्वस्थता को छोड़कर स्वास्थ्य देना ये हमारा धर्म है। और रोटेरियंस, ये जो हम कहते हैं रोटेशन, ये चर्म छोड़कर एक पूरे रोटेशन को पूरा करता है सर्प। इसलिए महाशिव सर्प धारण करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये शरीर तो एकमात्र शरीर है, ऐसा है ही नहीं, ये एक शिव है, ऐसा है ही नहीं। मैं आता रहूंगा, मैं जाता रहूंगा, और इसीलिए मैं सर्प धारण करता हूं। ये केवल आप एक चर्म को देख रहे हो, ऐसे करोड़ों चर्म आते और जाते रहे। ये इसलिए उन्होंने सर्प धारण किया हुआ है। संसार का नाम संसार क्यों है? पुनः पुनः सार इति संसार, ये भी रोटेशन है, ये पूरा संसार रोटरी है। क्यों? पुनः पुनः सार इति संसार, जिसका वही वही सार है, रोज जिसका सार वही है वो संसार है। इसमें कोई बदलाव नहीं है, एक ही टाइम टेबल है। भोर भई मल मलमुख धोयो, दिन चढ़ते ही उदर टटोयो। भोर भई मल मलमुख धोयो, दिन चढ़ते ही उदर टटोयो। बातन बातन सब दिन खायो, सांझ ढले पलंका पर सोयो। सोवत सोवत उमर बीत गई, तो से राम कहियो नहीं जायो रे, तो से श्याम कहियो नहीं जायो रे। ये जीवन का चक्र है। भोर भई मल मल मुख धोयो, सुबह उठते ही मल मुख धोना है, मुंह धोना है, फ्रेशन अप होना है। ये हम शुरू से कर रहे हैं। बातन बातन सब दिन खायो, उसके बाद बातचीत करनी है, बातचीत करनी है, पूरा दिन हम बातन बातन खत्म कर देते हैं। सांझ भई पलंका पर सोयो, शाम होते ही पलंग पर लेट जाते हैं। सोवत सोवत उम्र बीत गई। और आप ये हिसाब लगाओगे तो इसी हिसाब के साथ किसी ने 90 साल, किसी ने 100 साल, किसी ने 70 साल बिताया है। ये पुनः पुनः वही सार है, इसीलिए संसार है। ये संसार भी चक्र है, और इस चक्र में हम सब उत्सव तब तक नहीं मना सकते हैं जब तक इस चक्र को तोड़ने की हिम्मत ना रखें।
चक्र जब तक टूटेगा नहीं, जब तक हम संसार के चक्र में रहेंगे, तब तक हम उत्सव तो नहीं मना सकते। और आप सोच के जाइएगा, हजारों प्रोजेक्ट बना लीजिए, करोड़ों प्रोजेक्ट बना लीजिए, क्या आपने उस चक्र को तोड़ दिया? चक्र वही तोड़ता है जो परमानंद में रहता है। यदि आनंद नहीं मिल रहा है तो कभी भी आपने कुछ किया नहीं है। हम विकास की बात करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। अद्भुत विषय है, पूरे जीवन को हम में से अधिकांश व्यक्ति, मैं तो कहूंगा लगभग 99.9% लोग जीवन के मूल अर्थ को ही हम समझते नहीं है, और इसीलिए सब परेशानी होती है। मूल अर्थ मैंने आपको कहा, जीवन क्या, पूरे ब्रह्मांड का एक ही अर्थ है, सुख का ही इच्छा, द्वितीय इच्छा नास्ति। सेलिब्रेशन ही एकमात्र, उत्सव ही एकमात्र उद्देश्य है, दूसरा उद्देश्य नहीं है। अब ये उद्देश्य तो हम जानते हैं, मगर ये उद्देश्य की परिपूर्ति कैसे हो, ये हम गलत तरीके से सोचते हैं। हमें लगता है उत्सव, सेलिब्रेशन, आनंद ये बाहर है, और यही विकास की कहानी शुरू होती है। हम अच्छे रोड बनाएंगे तो क्या होगा? हम अच्छे रोड बनाएंगे तो हमारी गाड़ी सरकट उस पे चलेगी, हम अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच जाएंगे और हम आनंद महसूस करेंगे, क्योंकि हम जाम में नहीं फंसेंगे, आनंद महसूस करेंगे। हम बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे तो क्या होगा? हम बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे तो इतना अच्छा एसी का होगा, उसमें झूमर होगा, इतने अच्छे अच्छे चेयर्स होंगे, तो हम जब बैठ के इसमें बोलेंगे और सुनेंगे तो हमें आनंद महसूस होगा। हम बड़ा अस्पताल बनाएंगे तो क्या होगा? बड़ा अस्पताल बनाएंगे तो उसमें ट्रीटमेंट होगी, लोग मरेंगे नहीं, जो आज मरने थे वो 10 साल बाद मरेंगे, तो हमें आनंद मिलेगा। मगर क्या आनंद मिला? अच्छे बड़े सड़क भी हो गए, बड़े बड़े अस्पताल भी आ गए, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी, अट्टालिकाएं बन गई, मगर क्या आनंद मिला? आनंद अभी भी नहीं मिला, क्योंकि हम आनंद को गलत एड्रेस में ढूंढ रहे हैं। इतने वर्षों तक वेद चिल्ला चिल्ला के कहती रही कि उत्सव बाहर नहीं है बाप, उत्सव अंदर है। उत्सव अंदर है, अंदर तो डूब जाओ ना, रोड की आवश्यकता पड़ी। मैं नहीं कह रहा हूं रोड नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, वो एक राजनीतिक भाषण है, एक आध्यात्मिक विषय है। जो अंदर डूब जाए और जो बैठ जाए। हम भागते रहते हैं, सुख पाने के लिए हम भागते रहते हैं, मगर वेद कहती है भागने की आवश्यकता नहीं है, बैठने की आवश्यकता है। बैठ तो जाओ, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम्हें भाग भाग के भी मैं नहीं मिलूंगी। कितना भी भाग लो, दौड़ लो, मानचित्र लेके खोज लो, मगर सुख के एड्रेस तक, सुख के घर तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। आप बैठ जाओ, मानचित्र को फाड़ दो और बैठ जाओ। सुख ढूंढते हुए आएगी कि कहां हो तुम भाई, कहां बैठे हो, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। बैठना सीखना आवश्यक है। भाग दौड़ हमने बहुत कर लिया है। बहुत कम समय है क्योंकि मुझे एयरपोर्ट के लिए भी जाना है, और मुझे लगता है जब उत्सव की बात हो रही हो, आनंद की बात हो रही हो, होली खेले मसाने में शिव के विषय में बात किया हो हमने, तो कृष्ण के विषय में भी बात होनी चाहिए, क्योंकि उत्सव के देव तो कृष्ण ही है। उत्सव कैसा हो जीवन में, जीवन के हर रस का रसास्वादन कैसा हो, ये किसी ने सिखाया तो कृष्ण सिखाया है। मगर शिव की एक बात कह के मैं कृष्ण के पास जाऊंगा। आप देखिए, शिव ने होली तो मसाने में खेला, मगर सुख प्राप्ति के लिए एक बहुत बड़ा संदेश शिव ने दिया है। आप सोच के देखिए, शिव के मित्र कौन है? शिव के मित्र शिव को चाहने वाले भूत है, पिशाच है, बिच्छू है, गंधर्व है, सांड है, सांप है। जिन चीजों के पास हम जाना भी नहीं चाहते। कितने लोग आप ऐसे हैं जो बिच्छू से प्यार करना चाहता है? कोई बिच्छू से प्यार नहीं करना चाहता। कितने लोग ऐसे हैं जो सांप पालना चाहते हैं? कोई ऐसा नहीं है जो सांप पालना चाहता है। गाय से सबको प्यार है। कितने लोग ऐसे हैं जो घर में सांड ला के रखना चाहते हैं? कोई ऐसा नहीं है जो घर में सांड रखना चाहता है। मगर जो सब रिजेक्टेड माल है, सब चाहते हैं कि घर में देवी देवताओं की तस्वीर हो। कितने लोग ऐसे हैं जो भूत पिशाचों की तस्वीर घर में लगाएंगे? कोई नहीं।
जो सब रिजेक्टेड माल है, उन सब रिजेक्टेड माल को किसने गले से लगाया? शिव ने गले से लगाया। शिव ने कहा ये बिच्छू मेरा, ये सांड मेरा, ये सांप मेरा, ये भूत मेरा, ये पिशाच मेरा, ये मुर्दा मेरी। और सोचिए इन सब के जो प्रभु हैं वो महादेव हैं। सोच के देखिए, जब परिवार पे, जब आप पे, जब मुझ पे बीमारी आए, व्याधि आए, मृत्यु आए, तो आज की मेरी इस बात को याद रखिएगा। उस समय स्मशान में बैठे शिव को याद करिएगा और कहिएगा शिवोहम, मैं शिव हूं, मुझे कुछ भी स्पर्श नहीं कर सकता। ये मृत्यु क्या चीज है? बहुत बड़ी शक्ति आपको शिव ने दी है, आप महसूस नहीं कर रहे हैं। आदि शंकर ने इसे महसूस किया जब उन्होंने कहा सच्चार चरतर पूर्णम शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं ही तो हूं और मैं कहां ढूंढ रहा हूं। और कृष्ण ने कहा सब भूल जाओ, हिसाब किताब गणित फाड़ दो, हर चीज में आनंद। जब नाचो तो ऐसे नाचो मानो नाचने के लिए ही पैदा हुआ हूं। जब बजाओ बांसुरी तो ऐसे बजाओ मानो बांसुरी बजाने के लिए ही पैदा हुआ हूं। जब रास रचाओ तो ऐसे रचाओ कि बस रास के लिए ही कृष्ण आया है। और जब दुंदुभिनाद हो और रणक्षेत्र में आप युद्ध के लिए खड़े हो तो चक्र धारण ऐसे करो कि दुनिया को समाप्त करने के लिए ही आप अवतरित हुए हो। जो करो उसको 100% कर दो तो आप वहीं आनंद को अनुभूति कर लोगे। 100% वहीं रहना है, उसी समय रहना है। हमसे सबसे बड़ी गड़बड़ी यही होती है कि हम जहां होते हैं वहां होते ही नहीं, जहां होते हैं वहां होते नहीं है। हम अभी यहां हैं, मैं फ्लाइट के बारे में सोचूंगा, मैं फ्लाइट के बारे में सोचूंगा कि टाइम हो रहा है, फ्लाइट मिस हो जाएगी, पैसे खराब हो जाएंगे, जल्दी भागो। कृष्ण होता है मेरी जगह पे तो वो फ्लाइट की नहीं सोचता, वो वाणी की सोचता। वो सोचता है फ्लाइट ही तो मिस हो जाएगी। फ्लाइट क्या चीज है? मगर ये जो वाणी का आदान प्रदान हो रहा है, ब्रह्म तो इसी में है। मगर हम ब्रह्म को त्यज के, ब्रह्म को छोड़कर कितनी निकृष्ट सी फ्लाइट और उसके रुपए पैसे के बारे में सोचने लगते हैं। तो ये कृष्ण और हमारे बीच की पार्थक्यता है। जब कृष्ण नाचता है, रमण रचाता है, तो वो ये नहीं सोचता कि ये मेरी पत्नी है या ये मेरी पत्नी नहीं है। रस है, ये आनंद है, ये नृत्य है। बस उस नृत्य में वो रम जाता है, वो रस जाता है, वो नहीं सोचता है कुछ भी। वहां भाव सब खत्म हो जाते हैं, वहां किसी प्रकार के बैरियर्स नहीं होते हैं। मधुराधिपति अखिलंग मधुरं, कितना अच्छा लिखा गया कृष्ण के लिए। अधरंग मधुरं नैनं मधुरं चलितं मधुरं हसितं मधुरं गौवा मधुरा मधुराधिपतेर अखिलंग मधुरं नयनं मधुरं। कृष्ण के नयन कैसे हैं? कृष्ण के नयन मधुर हैं। जो उस नयन को एक बार देख ले तो उसको लगेगा कि इन नयनों का निर्माण मेरे लिए ही हुआ है, मैं इसमें डूब जाऊं। वो जिसको देखते थे ऐसे देखते थे कि मैं बस तेरे लिए ही और किसी के लिए नहीं। हम देखते किसी को है, सोचते किसी का है, होते कहीं है, करते कहीं है। और ये द्वंद्व जो होता है, इसी द्वंद्व ने हमें कभी आनंद लेने का मौका नहीं दिया है। नयनं मधुरं, मधुर मधुर, अधरं मधुरं। कृष्ण के होठ कैसे थे? मधुर थे। जब वो मुस्कुराते थे तो लोगों को लगता था कि वाह, कुछ भी नहीं चाहिए, ये व्यक्ति मुझे देखकर मुस्कुराता रहे, मैं इसी में ही खत्म हो जाऊंगा। जिस पर मुस्कुरा देते थे वो उसी का हो जाता था। मुस्कुराने में कितनी क्षमता दी है ईश्वर ने, हम तो खुल के मुस्कुराते भी नहीं। गौवा मधुरा, इतनी बड़ी शख्सियत थी कृष्ण की, कोई गाय भी उसके बगल में खड़े हो जाए तो वो गाय मधुर लगती थी। मधुरता एक ऐसी चीज है, चार्म समथिंग व्हिच इज इन्फेक्शियस। आप में अगर चार्म है, आप में मधुरता है, आप जहां खड़े हो जाएंगे, अगर वहां नेगेटिव एनर्जी भी है तो वो सब समाप्त हो जाएगा और मधुरता का आवरण चारों तरफ हो जाएगा। एक बार कृष्ण के इस मधुरता को अपने हृदय में उतार लो, उत्सव अपने आप ही हो जाएगा। और आज सिर्फ इतना ही यहां से सीख के जाना है। जीवन सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है
और इस सबसे बड़े प्रोजेक्ट का एकमात्र लक्ष्य है सलीम